आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। यदि आप परमेश्वर से भागते हैं तो परमेश्वर ऐसा कुछ करेंगे जो आपको निगल जाए। परमेश्वर कुछ इस तरह की परिस्थितियां तैयार करेंगे जो आपको अच्छी ना लगे। आइए हाजिरा पर नजर डालते हैं। उत्पत्ति 16:8 और 9। अब आपको कहानी की थोड़ी पृष्ठभूमि जाननी चाहिए, हालांकि बाद में मैं इससे विस्तार से जाने वाली हूँ। लेकिन अब्राहम के पास परमेश्वर का वादा था कि उसका अपना बच्चा होगा। समस्या सिर्फ ये थी कि सारे और अब्राहम दोनों की बच्चा पैदा करने की उम्र बीत चुकी थी, और इसलिए मेरा मतलब है मानवीय रूप से बिना किसी चमत्कार के ये संभव नहीं था, और इसलिए वे इंतजार करते करते थक गए थे। यहाँ कोई है जो थक गया हो? यदि आप सावधान नहीं हैं, जब आप इंतजार करते थक जाते हैं तो आपको शानदार विचार आने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता है कि मैं क्या करूंगी। और भाई ये हमें इतनी ज्यादा परेशानी में डाल देता है, और इसलिए उसने दिया। सारे ने कहा मुझे पता है मैं क्या करूंगी, मैं अब्राहम को अपनी दासी को उसकी दूसरी पत्नी होने के लिए दूंगी। खैर मुझे लगता है कि कोई भी औरत जानती होगी कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। बस बल्ले से तुरंत मार दो। अब मुझे पता है कि ये उनकी संस्कृति से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं कि आपकी संस्कृति किस तरह की है। कोई औरत नहीं है जो अपने पति को दूसरी औरत के साथ बांटना चाहेगी। मेरा मतलब है ऐसा किसी संस्कृति में काम नहीं करता, और इसलिए उसका क्या हुआ इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। आखिरकार हाजिरा एक पुत्र को जन्म देती है। उसका नाम इस्माइल रखा गया, जिसका मतलब है मैन ऑफ वॉर। आखिर उसको इन सब स्थितियों से भागना पड़ा क्योंकि सारे उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने आगे भी, यदि आप पूरी कहानी नहीं जानते तो उत्पत्ति 16 में अपने आप पढ़ने के लिए आपका स्वागत है। यही एक चीज करनी होगी। हे सारे की दासी हाजिरा, ये परमेश्वर है, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? और उसने कहा मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। क्या कोई तुझे कृपा करके बताएगा कि ये कहीं से थोड़ा भी न्याय संगत लगता है? एक समय मेरे पास सेवकाई में एक नौकरी थी और मुझे महसूस नहीं होता था कि मेरे साथ सही बर्ताव किया जा रहा था। और आप बिल्कुल नहीं जानते, मैं वहां से कैसे भी निकलना चाहती थी और जाके वो काम करना चाहती थी जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। हमें पता है हम अभिषिक्त है, हमें पता है हमें बुलाया गया है, और इसलिए यदि आप मुझे जगह नहीं देते हैं तो मैं अपनी जगह खुद बना लूंगी। इसलिए मैं अपने अंदर गहराई से जानती थी कि परमेश्वर नहीं चाहते थे मैं वहां रुकूं। हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा यदि हम परमेश्वर की योजना चाहते हैं। हमने कल रात इस बारे में बात की थी, कुछ समझदारी चाहिए। आमीन। और मैं जानती थी परमेश्वर चाहते थे मैं करूं। मेरा मतलब है मैं सचमुच, मेरा मतलब है मैंने परमेश्वर को बहुत स्पष्ट सुना था। यदि तुम मेरी सेवा में रहते हो तो मैं इस चीज का खूबसूरत अवसर प्रदान करूंगा, लेकिन यदि तुमने मेरे से आगे बढ़ के अपना खुद का काम शुरू किया। कितने लोग सिर्फ कुछ भद्दी मूर्खतापूर्ण चीजों में अपना जीवन बस मूर्खता में रहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की असली चीजों का इंतजार नहीं करना चाहते। आइए भी इतने निराश मत होइए, मैंने सही चीजें की। वो वो जब मैं 18 की थी मुझे लगता था कोई मुझे नहीं चाहता था, क्योंकि लंबे समय तक मेरे पिता द्वारा मेरा यौन शोषण हुआ था, और जो पहला आदमी जिसने मेरे में कोई दिलचस्पी दिखाई उससे मैंने शादी कर ली। और मेरा मतलब मैं एक सक्रिय मसीही नहीं थी। मुझे बताया गया था जब मैं छोटी थी, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल रही थी।
और मुझे पता था जो मैं कर रही थी वो मेरे लिए अच्छा होने वाला नहीं था, लेकिन मैं हताश थी कि कोई मुझे नहीं चाहेगा, इसलिए मैं जो भी कर सकती थी मैंने झपट लिया। 5 साल के दुःस्वप्न में बदल गया जो मैंने सोचा था पहले से ही 18 साल के दुःस्वप्न के ऊपर। और इसलिए इतने भी हताश न हो कि जो भी चाहते हैं अभी ले लो। मेरा मतलब है हम इसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में रख सकते हैं। शायद आप एक नई कार चाहते हैं और आप एक तरह से वास्तव में जानते हैं कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। आपके पास जो कुछ बिल पड़े हैं उसका भुगतान करें। कार के लिए कुछ पैसे बचाएँ, लेकिन नहीं, इंतज़ार नहीं करना है। और आप किसी चीज़ के लिए 7 साल से भुगतान कर रहे हैं, पहले देखते ही आपको सुंदर लगी और आप घर ले आए और आप जानते हैं मैंने क्या अनुमान लगाया, कोई चीज़ घर लाने पर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी वो शोरूम में चमकती हुई लाइटों के बीच में नज़र आती है। ये बहुत ही अजीब बात है। आप जानते हैं मुझे ज्वेलरी कभी इतनी अच्छी घर लाने पर नहीं लगती जितनी वहाँ लगती थी। उन शोरूम की लाइटों में कुछ भ्रामक होता है। वे चीज़ों को कहीं ज़्यादा बेहतर दिखाती हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का इंतज़ार करना सीखना चाहिए। और भई यदि हम ना करेंगे, यदि हम उनके उपदेश का इस्तेमाल करके और परमेश्वर का उनके समय का इंतज़ार करते हैं, और आप जानते हैं मैं आपकी बात कर रही हूँ। मैं इंतज़ार करते-करते थक गई थी, मैं इंतज़ार करते-करते थक गई थी, मैं थक गई थी बाइबल स्टडीज़ से, और 50 लोगों को यहाँ मुझे बहुत बड़ा बुलावा मिला था। वैसे भी चलो आगे बढ़ें। तो वो परमेश्वर से भागी और परमेश्वर ने कहा वापस जा। बहुत बार मैं भी नौकरी से भागना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा ठहरो ठहरो। और फिर उस समय जब मेरी नौकरी छोड़ने का समय था, परमेश्वर ने मुझे छोड़ने को कहा। तब मैं काफी आराम से थी, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा रुकिए, पहले जब नफरत थी तब आपने मना किया, अब मैं ठीक हूं तब आप कह रहे हैं छोड़ दो। हाँ, बहुत सी चीजें जिनसे हम भागते हैं वे असल में परमेश्वर के औजार हैं, जिनसे परमेश्वर हमें बदलने का इरादा रखते हैं। बहुत सी चीजें जिनसे हम भागते हैं वे असल में परमेश्वर के औजार हैं, जिनसे परमेश्वर हमें बदलने का इरादा रखते हैं। आइए एलिया पर नजर डालते हैं। राजा अध्याय 19। ये सब कहानियां असल में, मेरा मतलब है, ये इतनी बेशकीमती है, लेकिन असल में ये एक तरह से फनी भी है। एलिया परमेश्वर का एक महान भविष्यवक्ता था, संभवतः सबसे शक्तिशाली भी, और उसने ऐसे ईश्वरीय चमत्कार किए थे। और यदि आप एक अध्याय पीछे जाए, आप पाएंगे कि ये जो हुआ था उससे एक दिन पहले ये हुआ जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ। उसने अकेले ही बाइबल में लिखा है, बाल के 400 नकली नबियों को मार के उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये तो बहुत ही मुश्किल काम था। आपको अभिषिक्त होना चाहिए, केवल मारा ही नहीं, उनको टुकड़ों में काट दिया। इसलिए वो थक गया था। यक, वो थका बांधा था। इसलिए अगले दिन वचन 1 अध्याय 19, तब अहाब ने इजेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि कल मैं इसी समय तक तेरा प्राण उनसा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा पहुंचा, 80 मील दूर। मेरा मतलब है, मुझे लगता है उसने अभी भी इतनी ताकत थी कि वो 80 मील भागा और ये इजेबेल के राज्य से बाहर भागा और अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। मेरा मतलब है वहां बहुत से अच्छे संदेश हैं इसमें। अब ये ऐसा था जैसे मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और अपनी मृत्यु मांगी। ये मेरे लिए बहुत हास्यास्पद है। ये ऐसा एक महान नबी है जिसने कल ही 400 नकली नबियों के टुकड़े कर दिए थे। अब क्योंकि वो, मैं सचमुच ये मानती हूँ क्योंकि वो थका हुआ था, बस बहुत थका मांदा था। तो अब आप देखें, हम भावनात्मक रूप से
अलग प्रतिक्रिया देते हैं जब हम थके होते हैं बजाय तब जब हम नहीं होते हैं। और आमीन। इसलिए अब एक औरत औरतों के पास शक्ति होती है। एक औरत ये महान नबी जिसने अभी अभी 400 नबियों को मार डाला था, अब औरत उसे डराती है और कहती है बट ये तुम्हारे साथ होने वाला है। और अब वो भाग निकला, वो 80 मील भागा, अपने नौकर को छोड़ दिया, बाहर मरुस्थल में चला गया, बाहर जंगल में चला गया। हम वापस जंगल पर आ गए, एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा और कहता है परमेश्वर बस मुझे मार डाल, बस मैं बस मरना चाहता हूं। मैं जब इन कॉन्फ्रेंस के लिए जाती हूँ मुझे आराम दिया जाता है, मैंने अध्याय किया है और आपको कभी मुझे शनिवार दोपहर को 4 बजे के करीब देखना चाहिए, जब एक अच्छा भोजन मेरे अंदर होता है, मैं ऐसी होती हूँ। मैं यहाँ और ज्यादा गहरा उतरना नहीं चाहती, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अपने जीवन में विभिन्न परेशानी भरी स्थितियों में ज्यादा बेहतर प्रतिक्रिया देंगे यदि आपको यकीन है कि आपको अपने जीवन में कुछ संतुलन मिलता है और आपको आराम, नींद और स्वस्थ भोजन मिलता है। ये बस एक छोटी सी सलाह है मुफ्त में। तो यदि आप आगे बढ़ते हैं और ये सब पढ़ते हैं जो मैं करने वाली नहीं हूं, परमेश्वर ने एलिया के पास एक दूत भेजा जिसने उसे अच्छा भोजन दिया और उसे सो जाने के लिए कहा। इसलिए मैं जानती हूँ कि वो थका हुआ था। एक अच्छा भोजन और नींद, उसने वही किया। अगले दिन दूत वापस आया, वही चीज फिर से, एक दिन का आराम और अच्छी नींद, अच्छा भोजन करो। तब परमेश्वर दिखाई दिए, एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। हो सकता है आपको पता हो। देखो, जब परमेश्वर ने मुझे कहा था कि वो समय था जब मुझे अपना काम छोड़ना था, जो कि मैं सेंट लुइस के एक स्थानीय चर्च में कर रही थी, और मुझे अपनी खुद की सेवकाई में कदम रखना था, जो मेरी खुद की नहीं है, ये उनकी है, लेकिन बाहर उसमें कदम रखना जो मैं कर रही हूँ, मैं डरी हुई थी और मैंने उसे कम से कम 1.5 साल के लिए टाला और मैं बहुत दुखी थी। आप जानते हैं, एक बार परमेश्वर कहते जाओ और आप ठहर जाते तो आप दुखी होने वाले हैं। यदि परमेश्वर कहते ठहरो और आप जाते हैं, आप दुखी होने वाले हैं। आओ भी, क्या आज कोई है मेरे साथ? हाँ। और इसलिए मैं ठहर गई और एक रात मैं पहली पंक्ति में बैठी थी, पास्टर को प्रवचन देते देख रही थी और परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैंने सोचा खैर मैं चर्च जा रही हूँ। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? मैं अभी यहाँ तुम्हारे साथ खत्म करता हूँ। जब परमेश्वर खत्म करते हैं तो आप भी खत्म हो सकते हैं। मुझे हैरानी होती है आप में से कितने जो 20 साल से मरे हुए घोड़े को पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने खत्म कहा, मतलब खत्म। अभी भी कितने हैं जो 50 साल से बेजान चीज से लटके हुए हैं, लेकिन अब बस करते हैं क्योंकि आपने हमेशा यही किया है। इसलिए हो सकता है आज आप में से कुछ पर परमेश्वर चिल्ला कर कह रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं यहाँ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, लेकिन आपके अंदर यहाँ। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। अब यहाँ का मतलब यहाँ का नहीं है, आपके अंदर की बात है। और इसलिए तब उन्होंने उसे कहा गुफा में जाके खड़ा हो। और जानते हैं बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, आंधी, और अंत में सब शांत, एक धीमी सी आवाज। और वैसे भी ये उस पूरी चीज में नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन मुद्दा ये है कि एक औरत से भागा और परमेश्वर ने उससे कहा जब सब खत्म हो गया है और वो शांत धीमी आवाज सुनता है परमेश्वर ने कहा वापस जा और अपना काम कर, एक भविष्यवक्ता का अभिषेक कर कि वो तेरी जगह ले, और ये कर नए राजा का अभिषेक कर। दूसरे शब्दों में आप में से कुछ शायद निराशा के दौरे में चले गए हो किसी ऐसी चीज के लिए जिसने आपके जीवन में काम नहीं किया था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो? उठो, इस झंझट से बाहर जाओ और वापस उस काम पर लग जाओ जो मैंने करने को कहा था। परमेश्वर को हम सबकी जरूरत है। उन्हें केवल मुट्ठी भर उपदेशकों की, मंच पर इधर से उधर चक्कर लगाने वालों की, या कुछ अच्छे गायकों की जरूरत नहीं है।
ये हमारा काम नहीं है कि सब काम करें, हमारा काम है आपको काम करने के लिए प्रशिक्षित करना। और हमें कुछ पल योना के बारे में बात करनी होगी। योना अध्याय 1 देखें। बहुत समय पहले जब परमेश्वर ने मुझे ये संदेश देना शुरू किया, तो मैंने उन लोगों को देखना शुरू किया जो भागे और हमेशा आखिर में जहाँ से भागे थे वहीं वापस आए, और वे सब आखिरकार जंगल में पहुँचे। ये मेरे लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक बात थी। अब यहोवा का ये वचन, वचन 1 अध्याय 1, यहोवा का ये वचन अनित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना भागने के लिए उठा, वो भाग गया यहोवा के सम्मुख से तर्शीशी को भाग जाने के लिए उठा। अब यदि आप नक्शों पर देखें, जिस समय परमेश्वर ने उससे बात की वो कहाँ था और वो भाग के कहाँ गया, वो उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग गया जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था, बिल्कुल उल्टी दिशा में। क्या हम कभी भी परमेश्वर के बताए हुए का उल्टा करते हैं? और चापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। फोनीशियस व्यापार संस्थानकों का सबसे दूर माना गया और उसने किसी को पैसे दिए उसे जहाज पर ले जाने के लिए। और आप जानते हैं, यदि आप पूरी चीज पढ़ते हैं, आप ये पाते हैं कि भाई वे एक बड़ी आंधी में घिर गए और आखिरकार उन्होंने अनुमान लगाया कि ये वही था, और उसने कहा खैर मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो। और तब उन्होंने थोड़ा इंतजार किया और तब आखिरकार उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें समुद्र में फेंक देते हैं। और वचन 17 और अध्याय 1 वचन 17 अब यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में रहा। मुझे लगता है हम कह सकते हैं कि ये एक सुनसान जंगल ही था। आपको क्या लगता है? यदि आप परमेश्वर से भागते हैं, परमेश्वर आपको निगलने के लिए कुछ तैयार करेंगे। परमेश्वर कुछ इस तरह की स्थितियां तैयार करेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, और ये कुछ दिनों के लिए व्हेल के पेट में होने के बराबर हो सकता है। खैर आखिरकार योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या ये करना एक शानदार बात नहीं है? ये शर्म की बात है। और फिर वो करता चला जाता है। शायद आप जानते हैं मेरा मतलब है, उसने बहुत अच्छी प्रार्थना की। ये अद्भुत है कि हम कितनी अच्छी प्रार्थनाएं मांग सकते हैं जब हम हताश होते हैं। मेरा मतलब है ये सचमुच अच्छा है। तब उसने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र पर्वत की ओर फिर ताकूंगा। वचन 9, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। इसलिए यदि आप किसी ऐसी जगह पर है जो आपको पसंद नहीं है, तो बेहतर होगा आप प्रार्थना करें। अध्याय 3 वचन 1, मैं ये बताने के लिए ये सब पढ़ रही हूँ। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। योना ने वापसी की और उसको कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। आप में से कितने अभी परमेश्वर से वापसी कर रहे हैं और आपको उन्होंने इस तरह जाने को कहा और अब दूसरी तरफ जा रहे हैं? ये मदद नहीं करेगा। कुछ ईमानदार लोग साथ हैं। सच्चाई आपको आजाद करती है भाई। हम सब चीजों को स्वीकार करना पसंद नहीं करते। क्या हम करते हैं? आइए भी याद करें। चलो आप जहां रहते हैं वहीं चलते हैं। मेरा मतलब है परमेश्वर से भागना कुछ ऐसा ही सामान्य हो सकता है जैसा किसी ने सुलह करने के लिए इनकार कर दिया हो। चलिए भी चलिए भी वहीं चलते हैं जहां आप रहते हैं। परमेश्वर से भागना हो सकता है वो कह रहे हैं उन क्रेडिट कार्ड से पर और कुछ मत डालो। माय माय, पहले जो लिया है उसका भुगतान करो। परमेश्वर से भागना अपने भोजन करने के तरीके को बदल सकता है। हाँ, खैर ये अच्छे से हो गया।
लोग क्रिसमस के बाद हमेशा डाइट पर जाते हैं, मुझे तो बस बिगाड़ देता है। हाँ, मैं डाइट पर जाने वाली हूँ, लेकिन थैंक्सगिविंग के बाद क्या मैं आपको कुछ कह सकती हूँ, यदि आप सचमुच एक योद्धा बनना चाहते हैं तो क्रिसमस ईव पर डाइट पर जाएँ। नहीं तो आपको कुछ दिन और मेंढकों के साथ रहना पड़ेगा। आपका टर्राना। क्या आपने मुझे सुना? मैंने कहा और बाकी दूसरे लोग तुम्हारा टटराना सुन रहे होंगे, क्योंकि जब हम वो नहीं करते जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं तो आखिरकार हम बेकार परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं और हमेशा शिकायत करते हैं। तो यहाँ सब अच्छा हो रहा है। लोग अपने स्वयं के पापों से भागते हैं और एक तरीका जिससे हम परमेश्वर से भाग सकते हैं वो है कि परमेश्वर के कामों में अपने को व्यस्त रखें कि हमारे पास परमेश्वर को सुनने का समय ही ना हो। हूँ, मैं बस चर्च की सेवा में व्यस्त हूँ, प्रत्येक कमिटी में जाती हूँ और आपके घर में ही तालमेल की कमी है। ये भी मुझे माफ करना, लेकिन वहाँ इतने पादरी नेतृत्व करने वाले लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा में इतने व्यस्त हैं कि उनके अपने ही परिवार टूटे हुए हैं। मुझे वो कहानी अच्छी लगती है जहाँ एक आदमी, मैं अभी भूल गई हूँ कि वो चमत्कार क्या था, लेकिन यीशु ने किसी आदमी को बस आज़ाद किया, मेरा मतलब है उसे चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला था, वो देख नहीं सकता था या कुछ ऐसा ही, और वो आदमी यीशु के साथ जाना चाहता था और उसके साथ यात्रा करना चाहता था और उसने यीशु से कहा, घर जाओ और उन्हें दिखावे महान कार्य जो मैंने तेरे लिए किए हैं। क्या आप जानते हैं मैं आपसे घर जाके कुछ अलग काम करने की उम्मीद करती हूँ। जब आप यहाँ आए तो परिस्थितियों को बदल सकती हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है यदि आप वचन को सुनते हैं तो आप बदल सकते हैं। और इसलिए मैं हर एक से वो नहीं करवा सकती जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर मुझसे निपटना चाहते हैं। अब अपनी ही चीज़ों से भागने के 2 बड़े तरीके हैं, बहाने बना के और दूसरे लोगों को दोष देके। खैर मैं इसलिए ऐसा व्यवहार करती हूँ क्योंकि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था। खैर मैं इसलिए ऐसा व्यवहार करती हूँ क्योंकि मेरा जन्म रास्ते के गलत तरफ हुआ था। मैं इसलिए ऐसा व्यवहार करती हूँ क्योंकि मुझे कभी जीवन में छुट्टी नहीं मिली। यदि तुमने मेरे साथ इस तरह बर्ताव न किया होता तो मैं भी इतनी परेशान न होती। यदि तुम बेहतर बर्ताव करते तो मैं खुश होती। ये सचमुच वो समय है कि हम ज़िम्मेदारियाँ लें। ये समय है अपने व्यवहार की ज़िम्मेदारियाँ लेने का, अपनी गड़बड़ियों को ठीक करने का, और उनके लिए शैतान, परमेश्वर, अपने इर्द-गिर्द के लोगों, अपने जीवन के दुर्भाग्य को दोष देना बंद करें। रोमियो के अध्याय 2 वचन 1 में लिखा है, सो हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। अब हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम अपने लिए बहाने बनाते हैं, लेकिन किसी दूसरे के बिना कोई बहाना नहीं है। यदि मैं खराब मूड में हूँ, मेरे काम का दिन भी खराब है और ट्रैफिक भी बुरी थी और ये मेरा बहाना है और तुम्हें ये समझना चाहिए, लेकिन यदि आप घर आते हैं और आप खराब मूड में और आप कहते हैं कि आपका काम पर दिन खराब था, और इस तरह से व्यवहार करने के लिए यहाँ आने का कोई बहाना नहीं है। ओह! ये इतना अच्छा है। तो वैसे भी हम सब के पास बहाने हैं और ईमानदारी से हम आपके पास भी सचमुच ये काफ़ी है आपके साथ जहाँ कहीं भी आप जाते हैं। ये तो बस ये बाहर से इतना खुला नहीं है जैसे मेरा है, लेकिन मैंने आप सबको दिखाया है कि हम सब के पास एक है और इसलिए भई ये सब इतनी चीज़ों से भरा हुआ है। ओह बॉय! मेरे कान में यहाँ से कुछ बहाने आ रहे हैं। खैर मुझे डर है कि मैं वो नहीं कर सकता। तो? कौन नहीं है? खैर मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं नहीं जानता इसे कैसे करना है।
मैं अभी तक कभी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाया। कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता नहीं था कि कैसे करना। जब परमेश्वर ने हमें टीवी पर आने के लिए कहा, हमें इतनी भी समझ नहीं थी कि प्रोड्यूसर की ज़रूरत होती है। मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, हमारे पास एक कैमरा था। आपको पहला ही टीवी प्रोग्राम देखना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं सचमुच आपको सच्चाई बता रही हूँ। हम एक छोटे होटल के बॉलरूम में थे और छत की टाइल्स गिर रही थी और उसकी छत बहुत नीची थी और आप इतनी नीची छत वाली जगह पर टेलीविज़न के लिए फ़िल्म नहीं बना सकते, ये बहुत खराब था। और हमारा बैकड्रॉप एक नीला शावर कर्टन था। लेकिन यह एक डराने वाली बात है, ये अभिषिक्त था। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं कि कैसे करना है, ये इस बारे में है कि आप परमेश्वर को आपके द्वारा करने देंगे और ऐसा करने के लिए आप कायर नहीं हो सकते। आपको बाहर कदम निकालने के लिए तैयार होना चाहिए और बस देखें कि परमेश्वर क्या करेंगे। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है और इसलिए वे नहीं चाहते कि हम चीज़ों से भागें। वे चाहते हैं हम उनका सामना करें इस विश्वास के साथ कि वो हमेशा हमारी मदद के लिए वहाँ हैं, चाहे वो कुछ भी हो जिससे हमें जीवन में निपटना हो। इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ कि 4 घंटे की शिक्षा सीडी लें, उन्हें जितनी बार ज़रूरत हो सुनें और मेरा विश्वास है कि हर बार जब भी आप इन्हें सुनते हैं, आप अपने हृदय में ज़्यादा से ज़्यादा साहस भरा अनुभव पाएँगे, जो आपकी मदद करेगा उन चीज़ों को करने में जो आप सचमुच करना चाहते हैं और उस तरह का इंसान बन सके जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। अब आपका शेष दिन बहुत शानदार हो और याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।